दोस्तों आज का इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, माने x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या दिया है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1995 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1996 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1997 इक्वल टू 3। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि हमें मिला क्या है। देखो इधर -3 हो रहा है, -2 हो रहा है, -1 हो रहा है, नीचे भी अलग अलग नंबर दिख रहा है। ये नंबर देने का मतलब तो कुछ है ना। अब देखो एक चीज़ फॉलो करो, अगर ऊपर भी 995 होता, न्यूमरेटर में भी अगर 995 होता तो ये कट के 1 होता। अगर इधर ऊपर 996 होता तो कट के 1 होता, और अगर इधर ऊपर 197 होता तो भी कट के 1 होता। देन 1 + 1 + 1 3 होता। ठीक है ना। तो ये हम जस्ट ऑब्जर्व करके बता रहे हैं कि एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आप में से कोई स्टूडेंट सोचेगा कि एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके भयंकर एक डिनोमिनेटर आएगा, उसको सॉल्व करते करते घंटों बीत जाएंगे। तो इससे अच्छा है पहले थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा हिड एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इधर देखो, अगर मैं x माइनस 3 को इक्वल कर दूँ 1995 के साथ, तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, राइट, और x का वैल्यू आएगा 1998। तो मेरा को एक x का वैल्यू मिल गया है। ठीक है। अब ऐसा ही हम इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, देखेंगे कि x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। ठीक है। x माइनस 2 को इक्वल कर देंगे 1996 के साथ, -2 लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो +2 बन जाएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू मिलेगा 1998। देखो फिर से x का वैल्यू मिला 1998। फिर इधर भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है x का वैल्यू। x माइनस 1 को इक्वल कर देंगे 1997 के साथ, फिर -1 को लेफ्ट साइड से राइट में लेके जाएंगे तो 1997 + 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू होगा वही फिर से 1998। इसका मतलब देखो तीनों बार ही x का वैल्यू सेम आया, दैट मीन्स 1998 x का एक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, जिसके बदौलत लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन से वैल्यू निकालना, बट ये तो ये ट्रिक एक्चुअली में नहीं चलेगा। आपको अगर एग्जाम में आंसर करना है तो प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या होगा, चलो अब देखते हैं कि प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। ये हम लिखते हैं फर्स्ट केस। ठीक है। ये हम लिखते हैं सेकेंड केस, कि अगर मैथमेटिकली इसको अगर सॉल्व करना है विदाउट ऑब्जर्वेशन तो आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। इधर +3 है ना, इसको देखो कैसे लिखेंगे, 1995, इधर -1 कर देंगे, प्लस x माइनस 2 1996, इधर भी -1 कर देंगे, प्लस x माइनस 1 1997, इधर भी -1 कर देंगे। देखो दोस्तों, -1 -1 होता है -3। अब इस 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो -3 तो होता है, और -3 को हम लिख सकते हैं, -3 को हम लिख सकते हैं -1 -1 -1, इनको ऐड करके -3 ही आता है। तो ये था ट्रिक, ये जगह पे हमने ट्रिक यूज़ किया, इस लाइन पे हमने ट्रिक यूज़ किया। ठीक है। तो फिर इस साइड क्या मिलेगा, 0। मैं फिर से ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ। देखो 3 को आप लिख सकते हो 1 + 1 + 1, 3 को आप लिख सकते हो 1 + 1 + 1। देन इस तीनों 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आओ तो आपको क्या मिलेगा, -1, देन फिर से -1, देन फिर से -1। एक -1 अब इसके साथ डाल दो, एक -1 अब इसके साथ डाल दो, और एक -1 अब इसके साथ डाल दो। देखो तीनों -1 सेट हो गया, और इधर क्या रहेगा, 0, बिकॉज 3 अब राइट साइड से लेफ्ट साइड आ चुका है। आई होप ये लाइन समझ में आया है। अब देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, 1995 और 1 का एलसीएम होगा 1995। ठीक है। इधर मिलेगा x माइनस 3 और इधर मिलेगा 1995, प्लस इधर भी एलसीएम होगा 1996, इधर आएगा और क्या मिलेगा, x माइनस 2 माइनस 1996। ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं। इधर क्या मिलेगा, 1997, एलसीएम करोगे तो ऊपर क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, -1997 आएगा, इक्वल टू 0। ओके। अब देखो इधर क्या मिलता है, x माइनस 3 माइनस 1995, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, और जो बड़ा नंबर है उसी का साइन हम लेते हैं, 1998 होगा, और नीचे होगा 1995, प्लस इधर क्या मिलेगा, x माइनस 1998 1996, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -1998 देगा। इधर क्या मिलेगा, x माइनस 1998 1997 इक्वल टू 0। अब देखो न्यूमरेटर तीनों का सेम है, तीनों अलग अलग टर्म का न्यूमरेटर सेम आया, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, 1
x माइनस 1998 कॉमन चला जाएगा तो क्या मिलेगा, इनटू ब्रैकेट में होगा 1/1995 प्लस 1/1996 प्लस 1/1997 इक्वल टू 0। इधर थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये जो इसका जो वैल्यू है ये कभी जीरो नहीं आएगा, बिकॉज हर एक टर्म पॉजिटिव टर्म है, जीरो से बड़ा है, उनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो से बड़ा ही आएगा। तो ये टर्म आएगा ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स जीरो होने का मतलब इधर जीरो है तो इन दोनों में कुछ तो जीरो होगा। तो और क्या उपाय है और क्या वे है, एक ही उपाय है, x माइनस 1998 का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, आइदर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा एट अ टाइम। तो एक्चुअली ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो एकमात्र और एक ही उपाय है, ये जीरो होगा। x माइनस 1998 x माइनस 1998 बिकम्स जीरो। ठीक है, सो इधर से x का वैल्यू क्या आएगा 1998, लेफ्ट साइड से राइट में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 1998। तो x का वैल्यू है 1998 एंड दिस इज द प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, जो कि हम एग्जाम में कर सकते हैं। आई होप अब सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है, और ये सिर्फ समझाने का मतलब क्या है, हाउ टू थिंक, हम कैसे सोच सकते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन का हल निकाला जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स।